In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Our topic is correction. Correct use of personal pronouns. Viewers, personal pronouns के correct use को आज हम देखेंगे. Viewers, personal pronouns. There are three persons in English language. First person, second person, third person. Viewers, पर्सनल प्रोनाउंस दे हैव देयर केसेस. पर्सनल प्रोनाउंस के व्यूअर्स केसेस होते हैं. सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पोजेसिव केस होता है. ये आपके सामने सब्जेक्टिव केस दिया, ये ऑब्जेक्टिव केस दिया और ये पोजेसिव केस दिया. व्यूअर्स, हमने इन पोजेसिव का यूसेज देखना है. ये डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं. यस व्यूअर्स, सब्जेक्टिव केस को देखते हैं. सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज, देन एंड टू बी वर्ब. व्यूअर्स, अगर सेंटेंस में एज आया हो, देन आया हो, टू बी वर्ब से मुराद है इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई आया हो व्यूअर्स, तो उसके बाद व्यूअर्स हम सब्जेक्टिव केस यूज़ कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ करेंगे और पोजेसिव केस भी यूज़ नहीं करेंगे. इसकी एग्जांपल्स देखें व्यूअर्स. एग्जांपल्स, शी इज़ ओल्डर देन मी. व्यूअर्स, देन आया इसमें, हमने पढ़ा देन के बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस. तो मी का सब्जेक्टिव केस है आई, तो व्यूअर्स हमें आई यूज़ करना है. शी इज़ ओल्डर देन आई इज़ द करेक्ट सेंटेंस. दे गेव हिम एज मच एज मी. व्यूअर्स, एज आ गया. एज के बाद देखें इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया गया है मी. व्यूअर्स, इट इज़ इनकरेक्ट. इसका करेक्ट यूज़ है आई आएगा, मी की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा. द करेक्ट सेंटेंस इज दे गेव मी एज मच एज आई. तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ मी. व्यूअर्स, टू बी वर्ब आ गया. टू बी वर्ब जो है उसके बाद भी हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, मी नहीं यूज़ करेंगे. व्यूअर्स, करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज़ आई, तो इसमें आई यूज़ करेंगे. तो व्यूअर्स, आइए ऑब्जेक्टिव केस के यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. व्यूअर्स, ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं. मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का अस है, यू का यू है, ही का हिम है, शी का हर है, दे का देम है, इट का इट है. ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं. इनका यूज देखते हैं. ऑब्जेक्टिव केस यूज आफ्टर लेट. लेट के बाद बिटवीन एंड वर्ब, मेन वर्ब. तो व्यूअर्स, अगर सेंटेंस में लेट का वर्ड आ जाए, बिटवीन का वर्ड आ जाए और टू बी वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब आ जाए, तो उसके बाद व्यूअर्स हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है. एग्जांपल्स व्यूअर्स इसकी, लेट ही गो आउट. व्यूअर्स, लेट आ गया, इसमें ही आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस है. हमें सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना बल्कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है. ही का ऑब्जेक्टिव है हिम, तो हम इस तरह लिखेंगे लेट हिम गो आउट. इट इज द करेक्ट सेंटेंस. बिटवीन ही एंड शी, ही इज मोर इंटेलिजेंट. व्यूअर्स, बिटवीन आ गया, उसके बाद ही यूज किया है, शी यूज किया है. ये दोनों सब्जेक्टिव केसेस हैं. इनका यूज यहाँ सही नहीं है, तो हम ही की जगह ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. जो हिम होता है, शी की जगह ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. शी का हर है, तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्लास होगी शुरू. नेक्स्ट क्लास पे इस बिटवीन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो हमें इन दोनों को चेंज करना है. तो करेक्ट सेंटेंस इज बिटवीन हिम एंड हर ही इज़ मोर इंटेलिजेंट. तो व्यूअर्स, थर्ड एग्जांपल देखें, ही टोल्ड आई अ स्टोरी. व्यूअर्स, मेन वर्ब आ गया. मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए तो व्यूअर्स उसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करना बल्कि ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है. आई का ऑब्जेक्टिव है मी, तो करेक्ट सेंटेंस इज ही टोल्ड मी आ स्टोरी. तो व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं हम पोजेसिव केस के यूज़ की तरफ. व्यूअर्स, possessive case before gerund first form of verb plus ing. gerund फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब नाउन के तौर पे काम करे तो उसे हम gerund कहते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नाउन बतौर नाउन यूज gerund कहलाता है. gerund पर मेरी अलहदा से वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. तो व्यूअर्स, gerund से पहले हमें पोजेसिव केस यूज करना. व्यूअर्स, सब्जेक्टिव केस हमने एज, देन और टू बी वर्ब के बाद यूज करना है. व्यूअर्स, हमने लेट, बिटवीन और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है. लेकिन जेरेंट के केस में हमें पोजेसिव केस को जेरेंट से पहले यूज करना है. पोजेसिव केस को, आई का पोजेसिव केस व्यूअर्स माई है, वी का आवर है, यू का योर है, ही का हिज है, शी का हर है, दे का देर है, इट का इट्स है. आइए व्यूअर्स एग्जांपल्स देखते हैं इसकी.
I have no objection on him leaving this place. Viewers, जेरेंड आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्किंग एज नाउन। उससे पहले व्यूअर्स देखें ऑब्जेक्टिव केस लगा है ही का, जो इनकरेक्ट है। यहाँ हमें हिज लगाना है पोजेसिव केस। आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन हिज लिविंग दिस प्लेस। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। व्यूअर्स, जो नाउन्स होते हैं व्यूअर्स, उनका पोजेसिव हमें बनाना पड़ता है। उनका पोजेसिव बनाने के लिए व्यूअर्स हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। आई डिसलाइक माई फ्रेंड कमिंग सो अर्ली। व्यूअर्स, कमिंग आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वर्किंग एज नाउन, जेरन बन गया। उससे पहले व्यूअर्स हमारे पास माई फ्रेंड आया। इसका पोजेसिव केस हमें बनाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस यूज करके। याद रखें, जेरन से पहले आना ही पोजेसिव केस है, तो हमें इसका पोजेसिव केस बनाना है। आई डिसलाइक माई फ्रेंड्स कमिंग सो अर्ली। इस तरह ये हमारा सेंटेंस ठीक होगा। व्यूअर्स, इसी में एक और कॉम्प्लिकेशन है पोजेसिव केस बिफोर जेरन में। आई आस्क योर फेवर ऑफ ग्रांटिंग मी एन इंटरव्यू। व्यूअर्स, ग्रांटिंग इसमें जेरंड आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वर्किंग एज नाउन, जेरंड आ गया। व्यूअर्स, याद रखें जो इससे पहले पोजेसिव केस आना है जेरंड से पहले, जो कि हमने अभी रूल पढ़ा कि जेरंड से पहले हम पोजेसिव केस लगाते हैं, तो पोजेसिव केस इससे फौरन पहले आएगा, ज़्यादा देर पहले नहीं आएगा, कुछ वर्ड्स छोड़ के नहीं आएगा, फौरन साथ आएगा, पहले आएगा। कैसे? आई आस्क फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग मी एन इंटरव्यू। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ग्रांटिंग से पहले, काफ़ी पहले, 2 वर्ड्स पहले यहाँ पे योर यूज़ किया था, पोजेसिव केस है, तो व्यूअर्स इसको हम जेरंड से फौरन पहले यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, ये एग्जांपल्स होगी। व्यूअर्स, देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस फॉर यू। रूल्स पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद व्यूअर्स आप इन सेंटेंस को सॉल्व कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स भी हैं। करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, और व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि इसी से रेलिवेंट आपको वीडियोज़ मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।